एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल में कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ी थी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वो क्यों बनाई गई, कि उसका क्या एम था, ये पढ़ा था। उसकी क्या कंपोजिशन थी, किन किन मेंबर्स से मिलके वो बनी थी, और उसके क्या फंक्शंस थे। तो इस लेक्चर में वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ ड्रग्स। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक बुक होती है, ठीक है, छोटी सी बुक होती है जिसके अंदर सारी ड्रग्स लिखी होती हैं, उसकी डोजेस फॉर्म लिखी होती है कैलकुलेटेड, कि अगर बच्चा है तो इस ड्रग की आप कितनी डोज दोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, एडल्ट है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इट इज़ बेसिकली स्मॉल बुक विच इज़ यूज्ड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, उसमें सिर्फ वही ड्रग्स होती हैं जो उस हॉस्पिटल में ज़रूरी हैं, वो अप्रूव्ड ड्रग की एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ अ कंटिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड थेरापेटिक प्रोडक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो है वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट होती रहती है। जैसे जैसे कोई नई मेडिसिन आई, अगर हमें उसमें ऐड करनी होगी तो वो अपडेट होएगी। ठीक है, उसके अंदर सारी मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों की अप्रूव्ड लिस्ट होती है कि आप यही सब चीज़ें सिर्फ एक हॉस्पिटल में यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द फार्मेसी। ये बनाई जाती है और मेंटेन करी जाती है फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी जो है हमारी, उसके थ्रू। ठीक है, जो PTC बनाई थी हमने, वो बनाती है ये फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है, वो ही ये फॉर्मूलरी बनाती है और इसे मेंटेन करती है। जो ड्रग्स PTC अप्रूव कर देगी वही ड्रग्स इसमें लिखी जाएंगी, जिससे सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ हो मेडिसिन का। इन सिंपल वर्ड्स ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज़ द हॉस्पिटल्स ऑफिशियल मेडिसिन मेन्यू। जैसे एक होटल का मेन्यू होता है ना, कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसे ही हॉस्पिटल का ये एक मेन्यू टाइप है जिसमें सारी थेरेपेटिक इक्विपमेंट्स, ड्रग्स वगैरह के बारे में लिखा होता है कि इस हॉस्पिटल में यही ड्रग्स यूज़ होंगी, जो अप्रूव करी जाती है एक्सपर्ट से, जो भी हमारे डॉक्टर्स होंगे, नर्सिस होंगे और फार्मासिस्ट होंगे, और वही चीज़ हमारे हॉस्पिटल में फॉलो करी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये होती है एक हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, ये जो आप छोटी सी बुक देख रहे हो, ये वाली बुक, ये होती है हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, और इसी के अंदर वो सारी अप्रूव्ड मेडिसिन की लिस्ट होती है। तो अब है कुछ एग्जांपल्स हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, क्योंकि वो एक तो होती नहीं। एक हो गई हमारी WHO की, जो WHO के थ्रू अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। ठीक है, ब्रिटिश की, जैसे हमारे फार्माकोपियाज होते हैं ना, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, US फार्माकोपिया। कि फार्माकोपिया बेसिकली वो भी एक ऐसी बुक होती है जिसमें ड्रग के स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, प्रिपरेशंस लिखी होती है, कि अगर आपको एक पैरासीटामोल बनानी है तो आप वो कैसे बनाओगे, पूरे स्टेप्स लिखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक मेडिसिन तैयार करी जाती है। ठीक है, तो ऐसी ही हमारी फॉर्मूलरी होती हैं जिसमें ड्रग्स की लिस्ट होती है कि कौन कौन सी ड्रग्स आप हॉस्पिटल में यूज़ करोगे। तो ये WHO की हो जाती है, ब्रिटिश की हो जाती है, इंडियन की हो जाती है। देयर आर सम फॉर्मूलरीज यूज एज स्टैंडर्ड रेफरेंस इन मैनी हॉस्पिटल। कुछ फॉर्मूलरीज ऐसी होती हैं जो एक स्टैंडर्ड के थ्रू यूज़ करी जाती है किसी हॉस्पिटल में, मतलब कि इन बुक्स में जो मेडिसिन है वो ही यूज़ होंगी हॉस्पिटल्स में। मैनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया हैव डेवलप्ड देयर ओन हॉस्पिटल फॉर्मूलरीज। कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जो कोई और सी बुक यूज़ करते हैं हॉस्पिटल की। ठीक है, मतलब कोई और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए। और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं इंडिया के जो खुद की फॉर्मूलरी बनाते हैं अपनी, मतलब खुद अपने हॉस्पिटल के लिए अपनी फॉर्मूलरी खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्तूरबा हॉस्पिटल है, ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वेलोर में। तो ये दो टाइप की होती है बेसिकली फॉर्मूलरी। ठीक है, एक तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी नेशनल फॉर्मूलरी होती है, मतलब जो कॉमन होती है स्टैंडर्ड, वही यूज़ करते हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो खुद की फॉर्मूलरी यूज़ करते हैं बना के। क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हमारी क्यों बनाई गई है, क्या रीज़न है। द मेन रीज़न फॉर डेवलपिंग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ टू सेट स्टैंडर्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दोगे कि अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है,
ट्रीटमेंट देना है तो आपको इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। मतलब अगर आप कोई ड्रग यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी जो है इतनी होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देना, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट है, ड्रग है, डोजेस फॉर्म है, कुछ भी है तो आपको यहाँ तक रखनी है उसकी क्वालिटी, उससे नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। प्रमोटिंग हाई क्वालिटी, ड्रग्स अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन थस रिड्यूसेस द वेरिएशन इन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू पेशेंट। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है। उसको देख के ही मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। उसमें जो भी प्रॉब्लम लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप डोज प्रोवाइड करोगे, जिससे हमारे ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा पेशेंट का। फॉर्मुलरी कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू रेशनलाइज द रेंज ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। फॉर्मुलरी जो है इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, उसका रेशनल तरीके से यूज़ करना, अच्छे तरीके से यूज़ करना, स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ करना, उसको उसकी क्वालिटी को डाउन नहीं होने देना, ट्रीटमेंट अच्छा प्रोवाइड करना, ठीक है। जो ड्रग्स की रेंज है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आलतू फालतू ड्रग्स ला के हॉस्पिटल में यूज़ कर लोगे। अगर उसमें हॉस्पिटल में फॉर्मुलरी में नारकोटिक्स नहीं लिख के तो आप उसे नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज़ अ व्हीकल बाय विच मेडिकल एंड नर्स स्टाफ मेक यूज़ ऑफ द सिस्टम। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो बेसिकली एक हम जो मेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो मतलब अपने हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का यूज़ करते हैं, जिससे किसी का भी ट्रीटमेंट गलत तरीके से ना हो, ठीक है। तो रीज़न मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं मेन से, ये थोड़े अगर आपको हार्ड लग रहे होंगे तो आप ये भी लिख सकते हो कि टू सेट बेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर द हॉस्पिटल, टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, टू सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब आप अपने पास से बना के भी लिख सकते हो कि ड्रग्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए, डोजेज जो है वो कैलकुलेटेड होनी चाहिए, किसी को गलत डोज प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन प्रोवाइड करोगे, ये सब चीज़ें। अब है प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, ठीक है। अब हमारा है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को बनाने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीटीसी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो है वो उसे पीटीसी ही बनाती है और पीटीसी ही मेंटेन करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पीटीसी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। पीटीसी जो हम एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर सारे नर्सेज होंगी, स्टाफ्स होगा, फार्मासिस्ट में से एक बंदा होगा और डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके अंडर हमारी फॉर्मुलरी प्रिपेयर करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी दवाइयाँ हॉस्पिटल में करंटली यूज़ हो रही हैं उन सब का डाटा कलेक्ट होगा, जैसे कि उस दवाई का नाम, उसकी डोजेस फॉर्म, सॉलिड है, लिक्विड है, पेरेंट्रल है, कितनी स्ट्रेंथ में यूज़ करी जा रही हैं उसमें, मतलब वही गोली या वही चीज़ कितनी mg में हमारे हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं, 50 में, 1000 में, 30 में, इंडिकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, कॉस्ट कितनी कॉस्ट पे उन्हें बेचा जा रहा है या कितनी कॉस्ट पे हम उसे ख़रीद रहे हैं या यूज़ हो रही है, कितनी सेफ है वो, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है उसका, ये सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे जो भी करंटली हॉस्पिटल में वो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। फिर हर एक ड्रग को इवेल्युएट करा जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसकी पोटेंसी, उसकी पावर कितनी है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, मतलब कोई गलत इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी के ऊपर, उसकी क्वालिटी कैसी है ड्रग की, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वो कॉस्ट की रेंज में है नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, मतलब वो रीज़नेबल प्राइस पे है जिसे हर बंदा अफोर्ड कर सके, ये सब इवेल्युएट करेंगे हम ड्रग्स को, ठीक है। फिर है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। इन सब चीज़ों के बाद हम सिर्फ वो ड्रग सेलेक्ट करेंगे जो हमारे साइंटिफिक वे में, मतलब वो क्वालिटी, एफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट, साइंटिफिक जो वे है उस वे में खरी उतरेगी, ठीक है। सेफ्टी में सही उतरेगी कि हाँ 100% सेफ़ है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया से भी देखा जाएगा, जो ड्रग बहुत ज़्यादा महंगी है वो यूज़ नहीं करी जाएंगी, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं मतलब रीज़नेबल प्राइस पे हैं वो ड्रग्स ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो इवेल्युएट करने के बाद तब हमारी ड्रग्स का सिलेक्शन होगा कि कौन सी ड्रग्स हमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, ठीक है। हम ब्रांड नेम से ज़्यादा जो है जेनरिक नेम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ब्रांड नेम वाली मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेशन, हम कभी भी ऐसी ड्रग यूज़ नहीं करेंगे जो एक ड्रग की डुप्लीकेट हो, ठीक है। हम हमेशा ओरिजिनल ड्रग ही यूज़ करेंगे। जब तक
अनलेस नेसेसरी, जब तक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं आ जाती तब तक। है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी। जब हमारी ड्रग सेलेक्ट हो जाएंगी, इवेल्युएट करने के बाद हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूलरी बनेगी। ठीक है, एक सिस्टमिक मैनर में हम उन ड्रग्स को अरेंज करेंगे, या तो अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली कि ए से जितनी भी ड्रग्स आएंगी हमारी, बी से जितनी ड्रग्स आएंगी, सी से जितनी, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। या फिर थेरेपेटिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर 50 mg में कोई ड्रग्स है, ठीक है, तो जितनी भी 50 mg वाली ड्रग्स होंगी उन्हें एक जगह लिख देंगे। कोई पेरेंटल ड्रग है कि जो इंजेक्शन के थ्रू देंगे, तो सारी इंजेक्शन के थ्रू वाली एक जगह लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई स्पेशल मतलब इंस्ट्रक्शन ऐड करना है, सॉरी, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करना है कि हाँ ये दवाई जो है आपको इस दवाई के साथ नहीं देनी, ड्रग इंटरेक्शन जो हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी आप प्रॉपर फॉर्मूलरी में लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारी फॉर्मूलरी जो है वो, ऐसे हम एक फॉर्मूलरी को अरेंज करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली या फिर थेरापेटिक, इसके अकॉर्डिंग। ओके, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में कुछ स्पेशल सेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जिसमें ये लिखा होता है कि इमरजेंसी ड्रग लिस्ट कौन सी है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी पर्पज़ पे यूज़ करी जाती हैं। कोई रिस्ट्रिक्टेड ड्रग तो नहीं है, मतलब जैसे हमारी कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं है जो हैबिट फॉर्मिंग हो या जो रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब कि आप इसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे यूज़ नहीं, मतलब बार बार यूज़ नहीं करोगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अप्रूवल। जब हम एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बना लेंगे, फिर उसका अप्रूवल के लिए जाएगी। वो अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगी? पीटीसी के पास। ठीक है, और हमारी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उस वो हेड है, उसके पास जाएगी अप्रूवल के लिए। जब वो अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद वो पब्लिकेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वो प्रिंट होएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ बनेंगी उसकी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी वो आएगी और प्रिंट भी होके आएगी और सारे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स में दे दी जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू एंड अपडेटिंग, ये मैं आपको बताती हूँ। रिव्यू एंड अपडेटिंग का मतलब है जो फॉर्मूलरी है वो हम उसे रिवाइज़ करेंगे, मतलब हर 6 से 12 महीने में, मतलब 1 साल के अंदर वो उसे हम दोबारा से देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें हमें कोई नई मेडिसिन ऐड तो नहीं करनी, या कोई ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा अनसेफ है या आउटडेटेड हो सकी, उसे हमें मतलब हटाना तो नहीं है, कोई न्यू मेडिसिन ऐड तो नहीं करनी, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, हर 6 से 12 महीने में, या आप 1 साल भी कह सकते हो। बड़ा कोई एडिशन या कोई डिलीशन, मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में कोई ड्रग नई ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो, वो आप कैसे करोगे? द मेडिकल स्टाफ शुड अप्रूव द ड्रग टू बी एडेड। अगर आपको कोई नई ड्रग ऐड करनी है तो मेडिकल स्टाफ जो होगा वो उस ड्रग को अप्रूव करेगा कि हाँ हम ये ड्रग एक नई आई है और ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसे अपने हॉस्पिटल में यूज़ करने की परमिशन दे दो। ठीक है, तो जब हॉस्पिटल नर्सेज का स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ उसे अप्रूव करेगा, तब वो हम ऐड करेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। जो ड्रग है शुड बी रिकॉग्नाइज बाय फार्माकोपिया। जो भी ड्रग आप नई ऐड करोगे वो फार्माकोपिया के अंडर होनी चाहिए, मतलब मैंने आपको बताया था कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही हमारी ड्रग्स मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, और अगर नहीं करी जाती तो वो ड्रग्स हमारी इलीगल होती हैं। ठीक है, तो जो ड्रग फार्माकोपिया के अंडर हमारी मैन्युफैक्चर हुई है वही यूज़ होगी, ऐड होगी। द ड्रग मैन्युफैक्चर शुड बी होल्ड अ लाइसेंस। जिस ड्रग्स, जहाँ पे ड्रग्स बन रही हैं, कोई नई ड्रग आपको ऐड करनी है, वो जहाँ पे बन रही है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, और उसको कोई भी, वो किसी भी गलत इलीगल प्रैक्टिस में उसका नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरर का। देयर शुड नॉट बी यूज सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट उस ड्रग में नहीं होना चाहिए जो उसके ऊपर लेबल नहीं है, मतलब कॉम्पोजिशन, जो पत्ते के ऊपर, टैबलेट का कोई पत्ता होता है या कोई सिरप होता है, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वही उसके अंदर होने चाहिए, कोई भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा आपको इंग्रेडिएंट बाद में पता चला है तो वो आप ड्रग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी से डिलीट भी कर सकते हो, और अगर कोई नई ड्रग है उसमें कुछ ऐसा है तो आप उसे ऐड नहीं करोगे। ठीक है, द ड्रग कंटेनिंग मल्टीपल इंग्रेडिएंट शुड नॉट बी एडेड इन द फॉर्मूलरी। एक ड्रग है, ठीक है, हमारे पास 2 ड्रग हैं, दोनों में सेम चीज़ें हैं, दोनों का एक्शन सेम है, लेकिन एक ड्रग में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, और एक में सिर्फ एक केमिकल यूज़ हो रहा है, लेकिन असर दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, तो फॉर्मूलरी में वो ड्रग ऐड होगी जिसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होगा। मल्टीपल इंग्रेडिएंट वाली ड्रग हमारी फॉर्मूलरी में ऐड नहीं होगी। अगर
उन दोनों में से दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा है तो वो वाली ड्रग ऐड होगी जिसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है। मल्टीपल वाली ऐड नहीं होगी, सिंगल वाली ऐड होगी। ओके, लास्ट पॉइंट जो कि यूज़ ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम, कि हम कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मुलरी को, क्यों यूज़ करना है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो हर पेशेंट को सेम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कॉस्ट कंट्रोल, अननेसेसरी परचेज या अननेसेसरी ब्रांडेड एक्सपेंसिव ड्रग्स यूज़ नहीं होंगी, ऐसी ड्रग यूज़ होंगी जो हर पेशेंट अफोर्ड कर सके। कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज़ होता है। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, जब हर चीज़ डोजेज के अकॉर्डिंग हम उस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में देख लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी, ठीक है। मेडिकेशन एरर भी कम होंगे। अगर हम माइंड में याद रखते हैं तो फिर भी दिक्कत रहती है, लेकिन अगर कोई चीज़ एक जगह लिखी है, ठीक है, तो हमें उसके एरर भी कम हो जाते हैं, उसकी गलतियाँ भी कम हो जाती हैं। एजुकेशनल टूल, ये एक तरीके से डॉक्टर्स को, नर्सेज को, फार्मासिस्ट को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आप ड्रग का यूज़ अच्छे से करो, ठीक है, इफ़ेक्टिव यूज़ करो ड्रग का, उन्हें सिखाता भी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फार्मेसी जो है उसमें जो स्टॉक रखा जाता है मेडिसिन का वो भी बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उन्हीं मेडिसिन का स्टॉक रखना होता है जो अप्रूव्ड है, ठीक है। तो अननेसेसरी मेडिसिन का स्टॉक नहीं होता। लीगल रेफरेंस, ये अगर कोई पेशेंट होता है, उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन कर दी कि ये गलत तरीके की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे दिखा सकते हो कि हमारे हॉस्पिटल में ये फॉर्मुलरी है हमारे हॉस्पिटल की, और हम इसी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसी कोई भी इलीगल ड्रग हमारे हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होती। सो ये था लास्ट पॉइंट। तो गाइज़ होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो चैनल को, कोई जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अगले जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो लास्ट होगा, जो कि है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू सो मच।